मन को विचलित करने वाली कितनी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर एक धैर्यवान पुरुष कभी भी विचलित नहीं होता। देखो, हमारा मस्तिष्क जो मन है क्या है, बहुत ही चंचल है। उसकी जो सोचने की क्षमता है वो काफ़ी तीव्र है। अभी हम अपने रूम पे हैं तो सोचने से हम हिमालय में भी पहुंच जाते हैं, जिसका माध्यम क्या है, कल्पना है। तो क्या बोल रहा है कि मन को विचलित करने वाली कितनी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर एक जो धैर्यवान पुरुष होता है वो कभी विचलित नहीं होता है। जो धैर्य बनाए रखता है, जो अपने उसमें क्या बनाए रहता है, कायम सक्षम बनाए रखता है, वो कभी विचलित नहीं होता है। ये किसके बोल है, महाकवि कालिदास की बोल है। विद्यालय के समय आपको उदाहरण दिया जाता था, अरे तू तो कालिदास जैसा जड़मूर्ख है। कालिदास जैसा जड़मूर्ख का उदाहरण दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? कालिदास क्या थे, जिस पेड़ पे जाके जिस टहनी को काटते थे, यहाँ बैठते थे तो टहनी को यहाँ बैठते थे तो टहनी को यहाँ से वो काटते थे। ठीक है, उन्हें इतनी अक्ल नहीं थी कि टहनी कटेगी उसके साथ मैं भी नीचे गिरूंगा और मुझे भी नुकसान होगा। तो ऐसे जड़मूर्ख व्यक्ति थे कालिदास। और देखो, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल्फर पड़त निशान। तो करत करत अभ्यास से बहुत बड़ी रचनाएं आप पढ़ते हो, पूछ लेता है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, मेघदूतम ऋतु संहार हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया। ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं आपसे पूछ लेता है। तो बहुत बड़े महाकवि हमारे जन्मे भारत देश में, जिनका नाम था कालिदास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं संस्कृत के कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 101% आपके लिए क्या होगा, लड्डू साबित होने वाला है। 1 से 3 प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे, आपको बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो भी संस्कृत के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं थे, उनके बारे में आपको इजी शब्दों में क्या कर देंगे, समझा देंगे, डिफाइन कर देंगे, डिस्कस करने वाले हैं। शर्त एक है, जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, महाकवि कालिदास की रचनाएं आपको बतानी है। आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके एग्जाम पे आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी महाकवि कालिदास की प्रमुख रचना है। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से 3 आपके भिन्न होंगे, एक आपका क्या होगा, कालिदास की रचना होगी। इनकी प्रमुख रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, जिसको अंग्रेजों ने भी क्या किया, इसका हिंदी रूपांतरण कर दिया। इतनी बड़ी महाकाव्य, इतनी बड़ी महारचना थी किसकी, कालिदास की। कहाँ पे रची गई तो आपको पता होना चाहिए, केदारखंड आप पहुंच जाओगे। कहाँ पे, केदारखंड में आप पहुंच जाओ। केदारखंड कहाँ पड़ता है, ये केदारखंड प्राचीन समय में किसका नाम था, गढ़वाल मंडल का नाम था। आजकल क्या हो गया, गढ़वाल मंडल बोलते हैं, लेकिन पहले केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहते थे। गढ़वाल को केदारखंड, कुमाऊं को मानसखंड। तो वही केदारखंड में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई थी एक आश्रम में। वो आश्रम का नाम मुझे बता दीजिए, जो क्या दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से क्या है, संबंधित है, जहां पे चक्रवर्ती राजा भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर आज हमारा देश का नाम क्या है, भारत है। तो उस आश्रम का नाम था कर्णाश्रम। कर्णाश्रम किस नदी के तट पे है, तो कर्णाश्रम मालिनी नदी के तट पे है। कहाँ पे, मालिनी नदी के तट पे कर्णाश्रम स्थित है, जहाँ पे महाकवि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई। आपको मैंने कितना कनेक्ट कर दिया, देखो, कवि थे कालिदास, इनकी प्रमुख रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम। हमने आपको बता दिया गढ़वाल को प्राचीन में क्या बोलते थे, केदारखंड कहते थे। वहां के जो कर्णाश्रम था, वहां किसके प्रेम प्रसंग से संबंधित था, दुष्यंत और शकुंतला का। राजा चक्रवर्ती भरत का जन्म कहाँ हुआ, यही कर्णाश्रम में हुआ। किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर है। देखो, रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास की। मेघदूतम किसकी रचना है, कालिदास की। विक्रमोर्वशीयम किसकी है, कालिदास की।
कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। ऋतु संहार किसकी रचना है? कालिदास की। तो दोस्तों अब बता दो मुझे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, ऋतु संहार किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सभी आपके लिए क्या है? VIMP है। कोई आपसे एक पूछ लेगा, सभी आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम VIMP है, रघुवंशम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम और ऋतु संहार सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 4 से 5 साल का पेपर उठा के आप देख सकते हो, या 10 से 20 साल का पेपर उठा के आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी बातें झूठ लग रही हैं, झूठी लग रही हैं, तो मेरे बिहेवियर एजुकेशन उपकार से आप लीव हो सकते हो, आप देख सकते हो। VIMP क्या है आपके लिए? ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, भरत मुनि की एक रचना थी, उसका नाम क्या था? नाट्य शास्त्र था। बहुत ही इंपोर्टेंट है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि द्वारा रचित है नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, इंपोर्टेंट है। देखो, चाणक्य जिन्होंने एक रंग को क्या बना दिया? राजा बना दिया। ठीक है, एक साधारण से व्यक्ति, एक बालक को क्या मगध के सिंहासन में बैठा दिया। ऐसे तीव्र, कुशाग्र, कुशल बुद्धि के थे हमारे कौन? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इनका नाम है, जिनकी प्रमुख रचना क्या है? अर्थशास्त्र है। अगर वर्तमान में अर्थशास्त्र की बात करें तो वर्तमान का अर्थशास्त्र धन से संबंधित है, जिसकी रचना किसने की है? एडम स्मिथ ने की है। लेकिन जो अगर हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात करें तो ये क्या था? प्राचीन राजनीति से संबंधित था। ठीक है, एक राजा कैसा होना चाहिए, राजा का शासन, राजा की जनता के प्रति क्या उत्तरदायी होने चाहिए, और क्या राज्य के प्रति उसकी क्या सेवाएं होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके बारे में क्या धन का विवरण होना चाहिए, सभी उसी अर्थशास्त्र में संलग्न है। किसके? हमारे महान गुरु चाणक्य हो गए, कौटिल्य हो गए, विष्णुगुप्त हो गए, तीनों एक ही हैं। चाणक्य का ही नाम क्या है? कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। आपको उदाहरण में दिया जाता है कि चाणक्य बुद्धि का है तो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे हमारे चाणक्य, जिन्होंने प्राचीन राजनीति पर अर्थशास्त्र नामक बहुत बड़ी क्या लिखी? ग्रंथ की रचना की, और एक साधारण व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। प्रश्न नंबर 4 है आपके लिए। देखो, स्वप्नवास दत्ता किसकी रचना है? तो भास कवि की। भास कवि की प्रमुख रचना क्या है? स्वप्नवास दत्ता इनकी प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, शूद्रक रचना किसकी है? तो मार्कसकटिगम किसकी रचना है? शूद्रक की है। ठीक है, शूद्रक की रचना प्रमुख क्या है? मार्कसकटिगम है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 है कि रामायण किसके द्वारा रचित है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्या है? रचित रामायण हमारी है। शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो माघ कवि की रचना क्या है? शिशुपाल वध है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ लिया जाए कि भरवी कवि की प्रमुख रचनाएं क्या है? तो क्या है? किरातार्जुनीयम क्या है? भरवी कवि की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपोर्टेंट है। राजशेखर की रचनाएं आपसे पूछ लिया जाता है। काव्यामीमांसक किसकी रचना है? काव्यामीमांसक किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो यही राजशेखर जी की रचना है। इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 10 है, विशाख दत्त की रचनाएं बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो आपको किसके साथ? विशाख दत्त के साथ जाना है। इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए बिल्कुल स्टार बनाते हुए। और देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की 2 प्रमुख रचनाएं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाख दत्त की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, अश्वघोष की रचनाएं। बुद्धिचरित और सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बुद्धिचरित किसकी रचना है या सौंदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष के साथ आपका क्या चली जाएगा? आंसर चली जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गीत गोविंद और रति मंजरी किसकी रचना है? 5 स्टार लगा लीजिए दोनों पे। रति मंजरी और गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो, सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसकी प्रमुख रचना है? भट्टोजी दीक्षित की प्रमुख रचनाएं क्या है? सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, देखो, वरदराज की प्रमुख रचनाएं क्या है? सार सिद्धांत कौमुदी हो गया, लघु सिद्धांत कौमुदी हो गया, मध्य सिद्धांत कौमुदी हो गया। आपसे पूछ लिया जाए मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित हैं? तो वरदराज
कि ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कादंबरी के रचयिताकार हर्षचरितम के रचनाकार कौन है? तो बाण भट्ट आपको आंसर देना है। बाण भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं कादंबरी और हर्षचरितम, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 है, हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? रत्नावली होगी, प्रियदर्शिका होगी, नागानंद होगी। तो मैंने बता दिया क्या है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, ये याद रखना। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद किसकी रचना है? ऑप्शन किसके साथ चली जाएगा? हर्षवर्धन के साथ चली जाएगा। भट्टी काव्य के रचनाकार कौन है? भट्टिक हैं, भट्टिक या भट्टी, ठीक है, कवि हैं भट्टी काव्य के रचनाकार। क्वेश्चन 18 है, पूछ ले मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तराम चरितम के रचनाकार कौन है? भवभूति के साथ आंसर चली जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपसे पूछ ले कि महावीर चरितम के रचनाकार कौन है, आपको 4 ऑप्शन दे दें तो भवभूति के साथ आपको जाना है। भवभूति की प्रमुख रचनाएं हैं मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तराम चरितम। और भी रचना है लेकिन जो परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं। पूछ ले आपके लिए, नीति शतक किसकी रचना है? श्रृंगार शतक किसकी रचना है? वैराग्य शतक, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, वैराग्य शतक के रचनाकार कौन है? तो भर्तृहरि के साथ आपको चले जाना है। नीति, श्रृंगार, वैराग्य से कौन परे है? हमारे भगवान हरि, भर्तृहरि भगवान विष्णु का रूप है हरि, तो वो क्या है? नीति, श्रृंगार और वैराग्य से क्या है? मुक्त हैं। क्वेश्चन 20 है आपके लिए, देखो भट्टी काव्य किसकी रचना है? भट्टी कवि की रचना है, बता दिया। देखो नेक्स्ट है 21 कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। इसका पहला अध्याय कौन सा है? वृद्धि है इसका पहला अध्याय। ठीक है, तो किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। बहुत बार पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। देखो संस्कृत के 3 महाकवि हुए, उसमें से एक हमारे कौन है? कात्यायन है। कात्यायन की अगर प्रमुख रचना पूछी तो क्या है? वार्तिक है। वार्तिक इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। कात्यायन की प्रमुख रचना वार्तिक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 है, इंपोर्टेंट है, कल्हण की प्रमुख रचना है रासतरंगिणी। बहुत बार पूछा गया है कि रासतरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हण की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, देखो क्या 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी कवि की। दंडी कवि द्वारा रचित है क्या? 10 कुमार चरितम रचना। ठीक है, क्वेश्चन 25 है आपके लिए, पतंजलि द्वारा एक रचना है, उसका नाम क्या है? महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि द्वारा रचित रचना है महाभाष्य। तो दोस्तों पार्ट 1, ठीक है, भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने कितने क्वेश्चंस पढ़े इसमें? 25 क्वेश्चन पढ़े। VIMP संस्कृत से VIMP क्या पढ़े हमने? कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं ली। इसका पार्ट आपके लिए कल लेके आऊंगा, जिसमें हम कितने, उसमें भी हम 25 या 30 या 35 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा? VIMP होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 26 से बात करेंगे। दूसरे ऑप्शन पे आप बोर हो जाओगे। देखो प्रसादम किसकी रचना है? ठीक है, तो विट्ठल जी की रचना है। कवि विट्ठल की रचना क्या है? प्रसादम है। इसको हम इसके दूसरे पार्ट में परिचर्चा करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या हो सकते हो? तैयार हो सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना और सभी परीक्षाओं में एक सफलता के रूप में, एक कुंजी, एक चाबी के रूप में देखना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।